ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें बार-बार सींचना नहीं पड़ता। और मकर राशि वाले जो व्यक्ति हैं ना, वो प्रतिभा संपन्न होते हैं। मकर का अर्थ ही निकलता है मगरमच्छ। अगर मगरमच्छ अपने फील्ड में अर्थात उसको पानी में अगर हाथी भी चला जाए, तो वो हाथी को परास्त कर देता है, मार देता है। लेकिन वो अपने पानी से निकल जाए बाहर, मैदान में आ जाए, तो उसको कुत्ते भी नोचना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो उसका फ़ील्ड नहीं है। उसका फ़ील्ड क्या है? उसका क्षेत्र कौन-सा है? वो पानी उसका क्षेत्र है, वहाँ वो बलवान है। उसी तरीके से मगरमच्छ मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने क्षेत्र के मजबूत होते हैं। उनको अपना फ़ील्ड पहचानना चाहिए। अपने मैं किस क्षेत्र में सबसे आगे हूँ, कौन-सा क्षेत्र है जिसमें मेरी पकड़ है अच्छी, वो इनको जानना ज़रूरी है और ये इनकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। ये शिखर तक पहुँचते हैं मकर राशि वाले। तो ऐसे ही लेकिन शनि आपके राशि का स्वामी है, वक्री भी है, इससे पहले मार्गी था, कुछ समस्याएँ भी थीं, बहुत सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जिसकी वजह से बहुत उपयुक्त समय नहीं था, लेकिन अगस्त का महीना आपके लिए वरदान साबित भी हो सकता है। कुछ सावधानियाँ बरतनी ज़रूर हैं, जैसा मैं कहूँगा उस अनुरूप चलना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा कर लेते हैं, तो इस यकीन मानकर चलिए, आने वाला जो समय है, आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका जो मंगल है, मंगल अर्थात आपका आप घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र, नाते रिश्तों इत्यादियों से संबंधों की बात, अड़ोसी-पड़ोसियों से संबंधों की बात, व्यावसायिक क्षेत्र में, व्यावसायिक दुनिया में लोगों के साथ उठना-बैठना हो, उन सब क्षेत्र के लिए, पार्टनरशिप के लिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम के लिए, इन सब के लिए अगर कोई ग्रह देखा जाएगा, तो वो मंगल देखा जाएगा। और मंगल आपकी कुंडली में आप त्रिकोण में बैठे हैं। केंद्रेश होकर के त्रिकोण में बैठना और त्रिकोणेश होकर के त्रिकोण में बैठ कर के सीधा अपने घर को, सोर्स ऑफ इनकम को देखना, लाभ को देखना, अर्थात जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अस्वस्थ हैं, स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप आर्थिक क्षेत्र में नुकसान उठा रहे हैं, परेशान हैं आर्थिक मोर्चे को लेकर के, तो आपको आर्थिक मोर्चे में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन हो रहा था, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कि भाइयों के साथ में रिश्ते खराब हो रहे थे, दोस्तों के साथ में रिश्ते खराब हो रहे थे, तो उनके साथ में रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर बड़े भाई के साथ रिश्ते या बड़ी बहन के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोई-सा भी बिज़नेस करते हो, उस बिज़नेस में चाहे आप मैन्युफैक्चरर हों, चाहे आप रिटेलर हों, चाहे आप ट्रेडर हों, चाहे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हों, चाहे ऑनलाइन क्लासेस लेते हों, चाहे ऑफलाइन क्लासेस लेते हों, कोई-सा भी ऐसा कार्य करते हैं, इसमें आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और खासकर उनके लिए खासकर है, और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं या फिर होटल और रेस्टोरेंट का काम करते हैं, भूमि से संबंधित काम करते हैं, घर बेचना खरीदना चाहते हैं, उनके लिए विशेष अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करने वालों के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आपको शुभ समाचार मिलेगा। इंटरनल सुरक्षा विभाग हो या फिर एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो, हर क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे नेवी में हो, चाहे आपका जो है वायुसेना में हो, चाहे आईटीबीपी में हो, चाहे सीआरपीएफ में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, बीएसएफ में हो, कहीं भी हैं आप, सुरक्षा विभाग से जुड़े हैं, इंटरनल भी, सबके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल इन सभी का नेतृत्व करता है और अपने ही भाव को देख रहा है, उन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुँचा रहा है ये। तो ये स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा मैं, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए। अगर मेरा ये जो विश्लेषण है ज्योतिष का, ये आपको सटीक लगता हो, ऑथेंटिक लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, श्रावण का महीना वैसे भी चल रहा है, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो ये मंगल के दृष्टि से बहुत अच्छा है। गुरु की भी दृष्टि है यहीं पर, और गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है।
यानी कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि है, ये शुभ है, अच्छा है, भाग्य में अच्छा वृद्धि करेगा। ये लाभ स्थान को भी वृद्धि करेगा। बस एक ही शर्त है, आप अपने आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार इन सबको अच्छा रखिएगा। अनैतिक कार्य, अनुशासनहीनता गुरु कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, पढ़ाई-लिखाई करना और नॉलेज की बातें सुनना। यूट्यूब भी चला रहे हैं या फिर कुछ भी देख रहे हैं तो नॉलेजेबल चीज़ें देखिए। अपने काम से संबंधित अपने नॉलेज को बढ़ाइए, जितना गेन करेंगे नॉलेज को, गुरु उतना ज़्यादा अधिक देंगे। अगर आप प्रयास भर करेंगे तो गुरु पूर्णतः सपोर्ट करते हुए और समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं। अगर ये कमियाँ ना होती तो आपको शत प्रतिशत रिज़ल्ट मिलता। अब वो कमी क्या है? आप आइए समझ लेते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे शुक्र और बुध का जो संबंध बना हुआ है, ये शुक्र-बुध का जो संबंध होता है, वो बहुत अच्छा संबंध होता है। शुक्र-बुध का संबंध लक्ष्मी-नारायण नामक राजयोग बनाता है। लक्ष्मी-नारायण ये बहुत अच्छा होता है ये, नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट है। अगर ये अष्टम में जाकर के योग नहीं बना होता, तो आपको इस योग में दुगुना लाभ मिलता। लेकिन इस योग का पूर्णतः लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये अष्टमस्थ है। अष्टम भाव को रंध्र स्थान कहा जाता है। रंध्र स्थान मतलब जो है नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली बात है। तो अष्टम स्थान ये है, तो यहाँ जाकर के कमज़ोर हो गया है। कई शास्त्रों का मानना है कि वहाँ जाने के बाद योग बनता ही नहीं है, खत्म कहानी। और कुछ शास्त्रों का मानना है कि योग बनता तो है, लेकिन योग कमज़ोर हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है? आपको घर को पवित्र रखना है, साफ-सुथरा रखना है, खुद भी साफ-सुथरे रहिए, पवित्र रहिए। मैंने जैसे कहा आपको आचार-विचार को अच्छे रखने हैं, विचार अच्छे रखिए। गुरुजनों के साथ में नॉलेजेबल जैसे मैंने कहा आपसे उन सब चीज़ों में फ़ोकस कीजिए और श्री सूक्त का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण योग एक्टिव होगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन चूँकि यहाँ कमज़ोर हो गया है, ये आप समझ लीजिए, तो आपको ये करना ज़रूरी है। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, पवित्रता का विशेष ख़्याल रखा जाता है सावन के महीने में, क्योंकि पूरे साल में सावन के महीने से बढ़कर कोई महीना तो होता ही नहीं है और 19 अगस्त तक सावन का महीना है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट मैं आऊँगा, इसको यहाँ ज़िक्र ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन हल्का-सा स्पर्श कर देता हूँ। सूर्य पूरे 1 साल बाद अपने ही राशि में गोचर करेंगे, जो कि विदेश में रह रहे हैं हमारे भाई-बंधु, माताएँ-बहनें हैं या फिर विदेश जाना चाहने वाले माताएँ-बहनें हैं, चाहे एजुकेशन वीज़ा के तहत हो, वर्किंग वीज़ा के तहत हो, किसी भी तरीके से जाना चाहते हों, उनके लिए सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी विशेष सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि इस विषय पर मैं डिटेल में चर्चा दूसरे वीडियो में करूँगा, अर्थात सूर्य को लेकर के ही मैं बहुत जल्दी ही वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें चर्चा करूँगा। ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपको कैसा लगा वीडियो? सटीक और ऑथेंटिक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा और आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से, क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर जैसे मैंने कहा, डीएनए आपकी कुंडली ही है आपका डीएनए। ज़िक्र पूरा जानना चाहते हैं कुंडली के बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।